हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 ग्रामर की बुक का। मेरे पास क्लास 4th की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 23 मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, जिसमें स्टोरी राइटिंग यानी स्टोरी दी हुई है। सभी को स्टोरी बहुत पसंद होती है और आपको भी आई एम श्योर कि स्टोरी पसंद होंगी। तो सबसे पहले जो स्टोरी यहाँ पर दी हुई है द रिवेंज, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जो 2 स्टोरी हैं वो हम खुद से नोट करेंगे, तो वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन उससे पहले हम इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं। लास्ट वीडियो का यानी कि लास्ट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही की बुक के सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में सेपरेट मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 23 स्टोरी राइटिंग। फर्स्ट वाली स्टोरी है द रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना। इसमें एक सांप है और 2 कौवे हैं। तो किस तरीके से जो कौवे हैं वो सांप से बदला लेते हैं, तो स्टोरी में समझेंगे हम। Once a pair of crows lived on a huge banyan tree and a cobra lived in a hole at the base of the same tree. एक बार 2 कौवे एक बड़े से बरगद के पेड़ पर रहते हैं और उसी के नीचे एक कोबरा सांप भी अपने बिल में रहता है। यानी कि उस पेड़ के नीचे एक बिल होता है जिसमें सांप रहता है, जिसमें कोबरा रहता है, और उसी पेड़ के ऊपर 2 कौवे रहते हैं जो अपने घोंसला बनाकर रहते हैं। वंस द फीमेल क्रो लेड एग्स। वंस का मीनिंग है एक बार। वंस यानी एक बार। जो फीमेल क्रो है यानी कि जो मादा कौवा थी, तो उसने एग्स दिए, अंडे दिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह। वैन द क्रोज वेंट इन सर्च ऑफ फूड। एक सुबह जब दोनों जो कौवे थे वो खाने की तलाश में बाहर गए। द कोबरा क्रोल्ड अप द ट्री एंड एट देम अप। तो वो जो कोबरा था वो पेड़ पर चढ़कर ऊपर आ गया और उनके अंडों को खा गया। When the crows came back, they were shocked to find eggs missing. तो जब वो कौवे वापस आए, उन्होंने अपने एग्स को यानी उन्होंने अपने घोंसले में देखा तो उसमें एग नहीं थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो एकदम शॉक्ड हो गए। दे कुड डू नथिंग बट टू क्राई। वे कुछ नहीं कर सकते थे और वो रो रहे थे। As the days passed, the cobra grew greedy. अब दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लेकिन वो जो कोबरा सांप था वो और ज़्यादा लालची हो गया। Whenever the female crow laid eggs, जब जब फीमेल यानी कि मादा जब जब मादा कौवा एग देती, अंडे देती, द कोबरा एट अप ऑल। तो वो जो सांप था यानी वो जो कोबरा था वो उनके अंडे खा जाता। नाउ द क्रोज वॉन्टेड ए रिवेंज। अब जो है वो जो कौवे थे वो अब कोबरा से बदला लेना चाहते थे। सो दे प्लान फॉर इट। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, यानी उन्होंने एक प्लानिंग की। दे वेंट द रॉयल बाथ। वो एक बहुत बड़े महल में गए और वहाँ के बाथरूम में जहाँ पर नहाते हैं वहाँ गए। वैन द क्वीन केम टू टेक अ बाथ देयर एंड पुट ऑफ हर नेकलेस। तो जब वो वहाँ पर जहाँ पर नहाने की जगह थी, वो एक बहुत बड़े महल में गए और वो दोनों कौवे कहाँ गए, जहाँ पर नहाने की जगह थी। तो वहाँ पर एक रानी थी जो जो नहाने के लिए आई और उसने अपना जो नेकलेस है वो उतार कर रख दिया। तो बच्चों यहाँ तक आया आपको समझ में। जो रानी थी उसने जैसे ही वो नहाने गई तो उसने अपना जो गले में पहनते हैं नेकलेस, तो नेकलेस उतार कर उसने रानी ने साइड में रख दिया। द क्रो पिक्ड इट एंड फ्लू अवे विद इट। तो उन कौवे ने क्या काम किया कि उन्होंने वो जो नेकलेस था वो ले लिया, वो वहाँ से ले लिया और वहाँ से उड़ गए। द गार्ड्स गेव अ चेस। जो वहाँ पर गार्ड्स थे जो निगरानी कर रहे थे, तो उन्होंने उन कौवे का पीछा किया। द क्रोज थ्रू द नेकलेस इनटू द कोबरा हॉल। तो उन कौवों ने क्या किया था कि वो जो नेकलेस वो रानी के महल से जो उठा के लेके आए थे, उन्होंने उस नेकलेस को उस कोबरा के बिल में डाल दिया। वैन द गार्ड डग अप द हॉल।
अब जैसे ही वो जो गार्ड्स थे उन्होंने हॉल में अपनी तलवार चलाई, द कोबरा केम आउट, तो जो कोबरा था यानी जो सांप था वो निकल के आ गया। जैसे ही उन्होंने उनके पास जो एक बहुत बड़ी छड़ी थी, तो जैसे ही उन्होंने उसके बिल में डाली और इधर उधर उस छड़ी को किया बिल में, तो वो जो कोबरा सांप था वो ऊपर आ गया, निकल कर आ गया। एट लास्ट द गार्ड्स किल्ड द कोबरा एंड वेंट अवे विद द नेकलेस, और अंत में क्या हुआ, उन गार्ड्स ने उस कोबरा को मार दिया और उस नेकलेस को लेकर, जो बिल में डाल दिया था, उस नेकलेस को लेकर वहाँ से वो गार्ड्स चले गए। Thus the little crows were able to take revenge on the cobra, तो इस तरीके से वो जो कौवे थे उन्होंने उस कोबरा से रिवेंज लिया यानी बदला लिया। नाउ दे वर हैप्पी एंड लिव्ड हैप्पीली ऑन द सेम ट्री, लेकिन अब वो वहाँ पर उस ट्री पर बहुत ही खुशी से दोनों रह रहे थे। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको रिवेंज का मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रो ने उस सांप से बदला लिया, क्योंकि वो जो सांप था वो उनके अंडे बार बार खा जाता था। तो किस तरीके से उन कौवे ने परेशान होकर उससे रिवेंज लिया और अंत में जो वो कोबरा था उसको वो जो है उन गार्ड्स ने मार दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 77 पर, इसमें देखिए द स्टेग। यहाँ पर एक और स्टोरी है जो कि हमें खुद से लिखनी है। इन्होंने कुछ क्लू भी दिए हुए हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमें इस स्टोरी में यूज़ करने हैं। और बी वाली स्टोरी है, बी वाली स्टोरी में हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, तो हमें ये जो स्टोरी है वो खुद से क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट वाली स्टोरी को देखेंगे। द स्टेग, स्टेग होता है हिरण। तो चलिए स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। वंस देयर वाज ए स्टेग इन अ फॉरेस्ट, एक बार एक हिरण जंगल में था। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर इन अ पूल, तो वह पानी एक तालाब से पानी पी रहा था। ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द हॉर्न्स इन द वाटर, उसने अपनी परछाई पानी में देखी, यानी उसने अपनी जो परछाई है, सींगों की जो परछाई है वो उसने पानी में देखी। ही एडमायर हीज ब्यूटिफुली हॉर्न्स बट कर्स्ड हीज अगली लेग्स, उसने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की अपने सींग, जो सींग थे लंबे लंबे, जो उसके सींग थे, जो हिरण था उसके लंबे लंबे सींग होते हैं। तो उसने जब जैसे ही उसने परछाई अपने सींगों की पानी में देखी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उनकी प्रशंसा करने लगा, यानी अपने सींगों की तारीफ़ों के पुल वो बांधने लगा। और उसने अपने पैरों की परछाई भी पानी में देखी, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, यानी उसको उसके पैर अच्छे नहीं लगते थे, उसको खुद के पैर अच्छे नहीं लगते थे, तो वो अपने पैरों को बहुत ही बुरा भला कहने लगा। वन डे ए ग्रुप ऑफ हर्न्स सॉ दैम, तो एक बार क्या हुआ, एक कुत्तों का झुंड वहाँ पर आ गया। कुत्तों का झुंड उसने देखा। द हॉर्न्स चेज्ड हिम, तो जो कुत्ते का झुंड था वो हिरण का पीछा करने लगे। ही रन फास्ट टू सेव हिमसेल्फ, जो हिरण था वो खुद को बचाने के लिए बहुत तेज भागने लगा। ही थिन लेग्स हेल्प हिम टू एस्केप, उसके जो लेग्स थे, उसके जो लेग्स थे जिसको वो बुरा बुरा कह रहा था, वो उसको भागने में मदद कर रहे थे। देन ही रियलाइज दैट हीज अगली लुकिंग लेग्स वर हीज रियल स्ट्रेंथ, तब उसको महसूस हुआ, तब उसको पता चला कि जिनकी मैं बुराई कर रहा था, जो मुझे पसंद नहीं थे मेरे पैर, वो आज मुझे बचा रहे हैं, वो मुझे इन कुत्तों से बचा रहे हैं, वही मेरी स्ट्रेंथ है। बट हीज हॉर्न्स इंटेगल्ड इन बुशेस, लेकिन हॉर्न्स यानी उसके जो सींग थे वो झाड़ियों में क्या हो गए, वो झाड़ियों में फंस गए। ही ट्राइड हीज बेस्ट टू रियलाइज हिमसेल्फ, वो उसने खुद को छुड़ाने की बहुत बहुत कोशिश की कि उन झाड़ियों से वो अपने सींगों को छुड़ा ले, बट कुड नॉट सक्सेड, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ही कर्स्ड हीज हॉर्न्स एज ही वॉज कॉट बाय द हॉर्न्स, अब देखा बच्चों आपने कि जिसको वो बुरा भला बोल रहा था, जिसकी वो प्रशंसा कर रहा था, यानी सींगों की वो प्रशंसा कर रहा था, तो सींगों की वजह से ही वो झाड़ियों में फंस गया। और जिसको वो बुरा भला कह रहा था, यानी अपने पैरों को वो बुरा भला कह रहा था, जो हिरण था उसको अपने पैर पसंद नहीं थे, तो अपने पैर की वजह से ही वो बचा था, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे वो अपने सींगों की वजह से फंस गया और झाड़ियों से उसके सींग नहीं निकल पाए और फिर वो मारा गया, यानी कुत्तों ने फिर उसको मार दिया। तो इस तरीके से
जो हिरन था वो अपने सींगों की वजह से मारा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली स्टोरी में पिक्चर्स दी हुई है, तो हमें इसमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन ए विलेज। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 बेटे हैं और एक आदमी है जो कि बूढ़ा है, और बूढ़े आदमी के 4 बेटे हैं। तो किस तरीके से फर्स्ट वाली पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं पहले। एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन ए विलेज। एक बूढ़ा किसान गांव में रहता था। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। दे क्वेरल्ड विद ईच अदर। वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वन डे द फार्मर गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक टू ब्रेक। तो एक बार उस किसान ने क्या किया, उस किसान ने एक लकड़ी का गट्ठर अपने बेटों को दे दिया। बंडल दे दिया और तोड़ने को कहा। यानी लकड़ी का जो गट्ठर था उसने अपने बेटों को दिया और उसको तोड़ने के लिए कहा। बट दे कुड नॉट ब्रेक इट। तो लेकिन वो उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। देन द फार्मर ओपन द बंडल एंड गेव अ स्टिक टू ईच ऑफ देम। जब वो उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाए तो फिर उस किसान ने क्या किया, फिर उस किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोल दिया और एक एक लकड़ी उन लड़कों को दे दी। दे ब्रोक द स्टिक इजीली। अब उन लड़कों ने उस लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। द फार्मर सेड टू देम यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तब जो वो किसान है वो कहता है कि एकता में शक्ति है। तो बच्चों आया आपको समझ में कि पहले किसान ने क्या किया। पहले किसान ने जो वो लकड़ी के बहुत सारी जो लकड़ियों का गट्ठर था एक साथ तोड़ने के लिए बोला, तो उन लड़कों पर वो जब बहुत सारी लकड़ियाँ थी तो वो नहीं तोड़ पाए। लेकिन उसके बाद फिर उस किसान ने क्या किया कि उस लकड़ी के गट्ठर में से एक एक लकड़ियाँ उन लड़कों को दे दी, तो उन्होंने आसानी से तोड़ दी। तो इसी तरीके से इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर एक साथ रहोगे तो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन वहीं अगर अलग अलग हो जाओगे तो इसी तरीके से जैसे लकड़ी तोड़ दी गई है, जब वो लकड़ी एक साथ थी तो उसको कोई भी नहीं तोड़ पाया था, और जैसे ही उस लकड़ी को अलग अलग किया तो वैसे ही आसानी से वो टूट गई। तो इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि अगर जहाँ पर अलग अलग जो है रहते हैं तो उनको आसानी से हानि पहुँचाई जा सकती है, लेकिन वहीं अगर एक साथ रहते हैं तो कोई भी हानि उनको नहीं पहुंचा सकता है। तो इसी के साथ में ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है, और दोनों स्टोरी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है, आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। लास्ट चैप्टर के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी भी आपको अच्छे से समझ में आई है, आपने फिल भी कर ली है स्टोरी में, काफ़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी स्टोरी को पढ़ पाएँ और दोनों स्टोरी को वो अपनी बुक में नोट कर पाएँ।